तो हेलो गाइस, कैसे हैं वो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो गाइस मैं भी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा रिकवर होता जा रहा हूँ और शायद अगर आप और गेट वेल सुन के कमेंट्स करोगे तो शायद मैं और जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो लेट्स सी क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोकु नो पिको के बारे में कि उसकी आइसक्रीम का फ्लेवर मैं क्या बोल जा रहा हूँ यार, ये थोड़ा कट कर देना ओके। शायद मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, तभी ज़्यादा ही खराब है मेरी लगता है। तो हाँ, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दो यार, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो याद से ही कर दो क्योंकि 10K होने वाले हैं। और अब चलो यार, इमोशनल अत्याचार नहीं करता। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं इंट्रो के बाद। तो वीडियो का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है। हम बात करने वाले हैं इस बंदे के बारे में कि ये बंदा कौन है, ये कहाँ से आया है, और ये हमारे कोनोहा विलेज में से तबाही क्यों मचा रहा है और बोरुटो पे अटैक क्यों कर रहा है, और ये हिमावारी से भी पंगे क्यों ले रहा है। तो जब ओपनिंग रिलीज ही हुई थी तब काफ़ी ज़्यादा बंदे मुझे डीएम्स में आके कह रहे थे कि ये बंदा कोड है, ये कोड ही है। लेकिन 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 ये बंदा कोड नहीं है। हाँ, मालूम है कि इसके क्लॉज सिमिलर लग रहे हैं हमारे कोड से, लेकिन ये कोड नहीं है। तो अगर ये कोड नहीं है तो ये बंदा है कौन? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो देखो, हमारे आगे कुछ चॉइसेस निकल के आती है कि ये बंदा कौन हो सकता है। पहली चॉइस कोई एक साइबॉर्ग। तो जो ये साइबॉर्ग वाला रीज़न है, ये रीज़न मुझे काफ़ी ज़्यादा सही सा लग रहा है क्योंकि एक साइबॉर्ग ऐसा मतलब थोड़ा रोबोटिक टाइप का लग रहा है ये बंदा भी, और इसके पास भी एक मेटालिक क्लॉज है जिसकी वजह से साइबॉर्ग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा सही लग रहे हैं। और एक साइबॉर्ग है तो इसे किसी से मतलब नहीं है, इसलिए कोनोहा पे अटैक कर रहा है या फिर कहीं तो बोरुटो पे अटैक कर रहा है। और ऑफ कोर्स ये बंदा कोई छोटा मोटा थ्रेट तो है नहीं, क्योंकि इससे लड़ने के लिए हमारे मित्सुकी को अपना जो सेज मोड है वो एक्टिवेट करना पड़ा। और शायद जो ये साइबॉर्ग है इसके साथ और भी कोई बंदे आए हो, और शायद उन्हीं से लड़ने के लिए जो हमारे कोनोहा के शिनोबीज है, काफ़ी ज़्यादा शिनोबीज जैसे कि हमने ओपनिंग में देखा ही था, लड़ने के लिए इससे आ जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई एक साइबॉर्ग ही है, कोई और बंदा नहीं है। तो जो पिछली बार मैंने ओपनिंग एनालिसिस वीडियो बनाया था उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए थे और मैंने कहा था कि किसी और वीडियो में मैं ये चीज़ कवर कर दूंगा। तो उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने उसे रहने दिया था। तो मैं सोचता हूँ कि अब थोड़ा बहुत इसे कंप्लीट कर दिया जाए। और अगर आप अभी वीडियो छोड़ के जाने की गलती कर रहे हो तो आप कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आगे जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसके बाद जो सबसे मस्त चीज़ मैंने नोटिस करी है बोरुटो ओपनिंग में, वो है बोरुटो के साथ होने वाली पेन एंड सफरिंग। मुझे पता है ये चीज़ आपने नोटिस कर ली थी, लेकिन जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो आपने बिल्कुल नहीं करी होगी। आपको पता ही है इस ओपनिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा बार ऐसा दिखाया गया था कि बारिश का मौसम हो रहा था, खासकर इस सीन में। इस सीन में हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो बोरुटो है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है और बारिश भी हो रही है। और आपको पता ही है एनिमे मूवीज़ या फिर कहीं तो एनिमे शोज़ के अंदर बारिश का क्या सीन होता है, पेन एंड सफरिंग। तो हाँ, बोरुटो के बुरे दिन आ चुके हैं। और अगर अभी भी आपको कोई बिलीव नहीं हो रहा है तो चिंता मत करो, एक और आंसर है मेरे पास। आपने वो कबूतर वाला सीन तो देखा ही होगा, एक वाइट कलर का कबूतर हमारे बोरुटो के पास से निकलता है। आप इस इमेज में एकदम क्लियरली देख ही सकते हो। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाइट कलर के कबूतर हमारे कावाकी के पास से निकलते हैं। तो जापान में हमारे वाइट कबूतर को माना जाता है सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, और किसी के पास से अगर वाइट कबूतर जाता है तो यानी कि उसके पास से हैप्पीनेस जा रही है। और हमारे बोरुटो के साथ भी तो ठीक यही हुआ है, उसके पास से जो वाइट कबूतर जाता है वो सारे के सारे जाते हैं हमारे कावाकी के पास। तो अगर आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है और अगर आपने आईएएस की तैयारी की है तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। वैसे यार मैंने भी काफ़ी ज़्यादा दिमाग भेड़ा था, तब जाके मुझे समझ आया था। जो हमारे बोरुटो की थोड़ी सी भी बची कुची हैप्पीनेस है वो सब जा रही है हमारे कावाकी के पास। लेकिन हमारा चैड बॉय कावाकी भी इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि आप इस सीन में देख ही सकते हो वो उसके भाई बोरुटो के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखी है। और जो नेक्स्ट डिटेल हमें पता लगी है वो हमारी उचिया सारादा के बारे में। तो देखो, जैसे कि उचिया सारादा है ना, वो उसके बाप को पीछे छोड़ देगी, आई गारंटी। क्योंकि अगर आपको याद ना हो तो हमने ओपनिंग में देखा था कि जो हमारी उचिया सारादा है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जुत्सु करती है। जस्ट लाइक वो जो पीले कलर के बॉल से लाइटनिंग बॉल में, मैं पता नहीं क्या कह रहा हूँ, मैं भूल गया उनका नाम। लेकिन वो चीज़ ज़्यादा खास नहीं थी। जो चीज़ सबसे ज़्यादा खास थी वो थी चिदोरी। नाउ यू विल बी लाइक कि चिदोरी तो ही थी, कुछ खतरनाक काम थोड़ी कर दिया। तो एनीमे में जितनी भी बार हमें सारदा चिदोरी यूज़ करते हुए दिखाई गई है उसकी सारिंगन तब एक्टिवेट होती थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। सारदा को चिदोरी यूज़ करने के लिए सारिंगन ऑन करना पड़ता था, लेकिन इस सीन में हम देख सकते हैं जो सारदा है वो कोई सा भी जुत्सु कर रही है और उसे सारिंगन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस चीज़ के तो बस दो ही रीज़न निकल सकते हैं।
पहला कि जो सारादा उचिया है वो जो जुत्सु यूज कर रही है वो उसने खुद ने इन्वेंट करा है, और दूसरा अब वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है। लेकिन जो मुझे लगता है ना वो चीज़ ये है कि जो सारादा है उसकी ये चिदोरी कुछ नीली कलर की नहीं है, ना ही पर्पल कलर की है, ये है वाइट कलर की। और जो सबसे बड़ी चीज़ वो शो कर रहा है वो है इसकी पावर, क्योंकि अगर आपको पता होगा वाइट कलर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और वो काफ़ी ज़्यादा प्योर भी होता है। ठीक उसी तरह हमारी सारादा उचिया की पावर भी यही दर्शा रही है। तो हाँ, हम ये चीज़ पता लगा ही सकते हैं कि जो हमारे उचिया सारादा है वो बड़ी होकर सास्के को तो आराम से टक्कर दे ही देगी। नाउ आफ्टर दिस, अगर आपको अभी भी लगता है कि कावाकी विलन है तो देख लो भाई, हिमावारी को बचा रहा है वो लड़का। आप हमारे कावाकी को विलन मत बोलिए प्लीज़, काफ़ी अच्छा बंदा है वो, काफ़ी सफ़र किया है वो। तो जो कोनोहा का डिस्ट्रक्शन है उसके पीछे भी हमें एक डिटेल पता लगी है। तो जहाँ पर ये इतनी खतरनाक भसड़ चले जा रही है, इतना खतरनाक तबाही हो रही है, ये जगह है कौन सी? तो मुझे लगता है कि ये कोनोहा ही है, क्योंकि अगर ये कोई दूसरी जगह होती तो यहाँ पे हिमावारी क्या कर रही है? कोई टेलीपोर्टेशन जुत्सु तो वो सीख नहीं रही थी। क्योंकि अगर यार यहाँ पे हिमावारी नहीं होती ना तो मैं इसको एक बार मुझको कह भी लेता कि ये कोनोहा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हिमावारी है। सो आई थिंक कोनोहा इज ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड। और अगर आपने हमारी ओपनिंग नंबर 9 या फिर जो सा भी नंबर है उसका आपने देखा ही था, उसमें हमारा कावाकी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा था डार्कनेस के अंदर, लेकिन काफ़ी वक्त तक सफ़र करने के बाद हमारा जो कावाकी है वो फाइनली ब्राइटनेस में आ चुका है। यानी कि डार्कनेस मतलब दुख और ब्राइटनेस मतलब सुख। हमारा कावाकी अब दुख से सुख में आ चुका है। और इसके बाद फाइनल खतरनाक मूवमेंट जो मुझे देखने को मिला है बोरुटो एनिमे की ओपनिंग के अंदर, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लगा है। वो है जब बोरुटो लिखा हुआ आने वाला था, मतलब ओपनिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाली थी, तो हमें एक पल को ये सीन दिखाया गया था। इस सीन में बोरुटो ने अपना कारमा एक्टिवेट कर रखा है और उसके फेस से कुछ ज़्यादा खुश लग नहीं रहा है, वो मतलब दुखी और गुस्से में ही लग रहा है। सो व्हाट यू थिंक अबाउट इट? बोरुटो क्या करने वाला था? मुझे तो लगता है वो कुछ तहस महसी करने वाला है, कुछ खतरनाक कांड ही करने वाला है। भाई बोरुटो के जो क्रिएटर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाइप बना रहे हैं, और हाइप बनाने के बाद मैं सच बता रहा हूँ इन्होंने हाइप तोड़ दी ना भाई, मेरे को बहुत गुस्सा आएगा। क्योंकि भाई ये लोग इतनी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं कि मतलब कोई पता ही नहीं लगा पा रहा उस चीज़ का, और ऊपर से ये नया कैरेक्टर और इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब किसकी औलाद है ये, किसका साइबॉर्ग है ये, किसी को पता है क्या? नहीं पता। भाई सच में दिमाग ख़राब हो चुका है मेरा। बोरुटो वालों प्लीज़ कुछ तो करो यार, कुछ तो बता दो, मांगा के अंदर सब खोल दो ना यार। तो सबसे फाइनल मूवमेंट जो मुझे एनीमे के अंदर ओपनिंग के में सही लगा था वो थी ये एक चीज़। हमने देखा था जो बोरुटो है वो अकेला पड़ा हुआ था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी था, मतलब दुखी वाला खुश था। इस इमेज में हम क्लियरली देख ही सकते हैं जो हमारा बोरुटो है वो थोड़ा सा स्माइल कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों से पता लग रहा है कि वो दुखी है। तो इसका मतलब समझे दया, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं है, जो हमारा बोरुटो है वो उसके दोस्तों के लिए खुश है, जस्ट लाइक एरिन येगर। उसको लगता है कि वो दुखी है तो क्या हुआ, उसके फ्रेंड्स तो सुखी है, जैसे कि सारादा, मित्सुकी और कावाकी। That is our child boy बोरुटो। भले ही वो आगे जाके विलन वाली हरकतें करता है, लेकिन उसमें भी वो उसके दोस्तों की खुशी ढूंढ रहा था। तो भाई दोस्त हो तो ऐसा यार, अब बंदा सफ़र करेगा। मतलब कह रहे थे ना बंदे कि मतलब इसका बाप घर पे नहीं आता है इसलिए दुखी हो जाता है, मतलब लोग इसे भाव नहीं दे रहे तो ये दुखी हो जाता है। तो भाई अब आपको पता लगेगा कि बोरुटो को कैसा फील होता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नारुतो है उसको भी हमारा बोरुटो सफरिंग के मामले में पीछे छोड़ देगा। क्योंकि एक चीज़ तो होती है कि आपके पास दोस्त है ही नहीं, और एक चीज़ होती है कि आपके पास दोस्त है लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। तो लेट्स सी, वो तो हमें एनिमेट होने के बाद ही पता लगने वाला है चीज़, क्योंकि मांगा पैनल्स में तो ज़्यादा कुछ पता लगेगा नहीं, क्योंकि हमारे किशिमोटो जी ने कसम खाई है कि एनिमे के अंदर एनिमे कैनन्स भरेंगे। हाँ, तो गला दर्द होने लग गया मेरा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, सायोनारा।